8 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस और जापान में सुनामी की भयंकर तस्वीर देखिए सामने आई है। रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होक्काइडो तट पर सुनामी के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। खतरे के सायरन के बीच लोगों से सुरक्षित इलाकों में पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं रूस ने सुनामी प्रभावित द्वीपों पर इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। अमेरिका से लेकर के कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। पेरू में भी लोगों से तटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। रूस में 8.8 की तीव्रता के भूकंप से तबाही। रूस में भूकंप से दुनिया में हड़कंप। तिहत्तर साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप। बुधवार सुबह 8.8 की तीव्रता के भूकंप ने रूस को हिला दिया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। भूकंप से कैमचटका के उत्तरी कुरिलों में एक घर की छत का हिस्सा गिरता नजर आया और अपने घरों से भागते लोग दिखाई दिए। कैमचटका में ही भूकंप की वजह से कई कारें हिलती नजर आईं। भूकंप के झटकों से घरों में रखा सामान हिलने लगा। कैमचटका के किंडरगार्टन स्कूल की इमारत को भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप से डरे लोग अपने घरों में कोना पकड़कर खुद को बचाते दिखाई दिए। रूस के कैमचटका में आए भूकंप के झटके प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले पूर्वी रूस और जापान तक महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। रूस में इससे पहले 1952 में कैमचटका में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया था, जबकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप 1960 में 9.5 तीव्रता का चिली के बायोबियो में आया था। रूस में आए भूकंप के कारण दुनिया भर के कई देशों पर सुनामी का खतरा अब मंडराने लगा है। लोगों को 2011 में जापान की तबाही की याद आने लगी। बुधवार को रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया। भूकंप इतना तेज था कि सुनामी का खतरा बनने लगा और प्रशांत महासागर में रूस से सटे देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जिन पर सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। भूकंप के बाद रूस, जापान, अमेरिका और कनाडा में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस के कैमचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। この地震に伴い、北海道から和歌山県の太平洋側の沿岸に津波警報が発表され、高いところで3メートル程度の津波が予想されております。अमेरिका के हवाई में तो सुनामी वार्निंग के बीच सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके बाद हवाई के होटल में ठहरे लोगों को नीचे नहीं उतरने को कहा गया। प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के बाद अमेरिका तक अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, प्रशांत महासागर में आए भीषण भूकंप के कारण हवाई में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और यूएसए के प्रशांत तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में भी खतरा है, मजबूत रहें और सुरक्षित रहें। रूस में भूकंप के बाद अब चिली, जापान, सोलोमन और अमेरिका में सुनामी का खतरा बना हुआ है। इन देशों के तटीय इलाकों में
कई मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिस वजह से रूस से अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ पहाड़ों में बारिशों से चट्टान खिसक रही है, तो वहीं मैदान भी सैलाब की चपेट में है। आज दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह भारी बारिश हुई, वहीं मध्य प्रदेश और बिहार में भी भारी बारिश मुसीबत बनकर आई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर खराब मौसम के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है, तो वहीं पहाड़ों पर सफर करना भी खतरनाक होता दिख रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई उनकी चपेट में आ गया तो क्या हो सकता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड 2 दिन से बंद है, क्योंकि मलघाट के पास पहाड़ी बोल्डर गिर रहे हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही तेज बारिश से धौली गंगा का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा, नदी किनारों से दूरी बनाने के लिए भी कहा। मैदानी इलाकों में भी आसमान से आफत बरस रही है। राजधानी दिल्ली में सुबह के समय बादल जमकर बरसे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हो गया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिससे ऑफिस जाने वालों को भारी परेशानी आई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिन तेज बारिश का अनुमान जताया है। आपको दिखाते हैं, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आसपास सड़क के एक बहुत बड़े हिस्से पर, लगभग पूरे हिस्से पर इसी तरह से जल भराव आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, जो लूप है आईटीओ ब्रिज से नीचे लाल बत्ती की तरफ उतरने वाला, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पूरी सड़क पर पानी ही पानी हो गया है। और यहाँ पर अगर तस्वीर आप देखेंगे तो वो पंप भी नज़र आएगा, जो पानी निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। और यहाँ आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, पानी की फुहारें छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली में जोरदार बारिश के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पानी भर गया। आरएमएल अस्पताल में जल भराव से मरीज भी परेशानी में आ गए। बिहार की राजधानी पटना में हुई मूसलाधार बारिश के कारण विधानसभा की तरफ जाने वाली सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी लबालब नजर आया। बिहार विधानसभा के बाहर चारों तरफ पानी इकट्ठा होने से वहां आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। बिहार विधानमंडल सचिवालय पटना जंक्शन से लेकर चौक चौराहे पानी में डूबे नजर आए। शहर के वीवीआईपी इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर सड़क पूरी तरह से जलमग्न है। इतना ही नहीं, पटना जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी इकट्ठा होने से कई ट्रेनें लेट हो गईं। बिहार के दरभंगा में हल्की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। बारिश के बाद नगर निगम क्षेत्र में कई वार्डों की सड़कें जलमग्न हो गईं। सड़क और नाले का फर्क खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई। कई जगह जलभराव देखने को मिला। भोपाल सहित इंदौर, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन जिलों में तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तवा डैम लबालब भरने से प्रशासन ने डैम के 9 गेट 7 फीट तक खोल दिए। करीब 1 लाख क्यूसेक पानी तवा नदी में छोड़ा जा रहा है। रायसेन जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। सिलवानी इलाके में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी। यहाँ बिजली ऑफिस में जल जमाव हो गया। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। छिंदवाड़ा में नदी का पानी बढ़ने के बाद किसान की बैलगाड़ी बह गई। किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से घर लौट रहा था, तभी रास्ता पार करने के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ गया। रतलाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कुदरत का कहर टूट पड़ा और केदारेश्वर महादेव नाम के मंदिर में तो सैलाब ही आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर